तो दोस्तों शेर ड्रामा बिल्कुल एंडिंग के करीब है। नेक्स्ट से नेक्स्ट एपिसोड लास्ट एपिसोड हो सकती है, क्योंकि टीजर भी था कुछ इस तरह का कि जो अमूमी तौर पर आपको दिखाया जाता है कि जब ARY डिजिटल का लास्ट एपिसोड किसी भी ड्रामे का आने वाला होता है तो भैया यहाँ पर आपको एक मिक्स्ड टीजर दिखाया जाता है फ्रॉम स्टार्ट टू टिल नाउ। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गट फीलिंग है कि नेक्स्ट नहीं तो उससे नेक्स्ट एपिसोड लास्ट हो सकती है। तो क्या होगी एपिसोड, किस तरीके से ड्रामे की एंडिंग दिखाई जा सकती है, लेटेस्ट एपिसोड कैसी रही, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया PK लग्जरीज की तरफ से आपको मिलता है अप टू 50,000 का गिफ्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। करना सिर्फ आपने ये है इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से डेली बेसिस पर लोगों को चूज करके PK लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, पहले तो मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि यहाँ पर डॉक्टर रंगून वाले की डेथ हो जाती है और ये बात बताता है जिस टाइम शेर हमारी फजर को, तो फजर को मतलब जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो थोड़ा सा शॉक होते तो दिखाना चाहिए था ना उसको, उसने इतना सारा काम किया। ठीक है, उसे पता था इस बात का कि कौन है इसके पीछे और इस पॉइंट पर भी फजर को कहना चाहिए था। बल्कि इनफैक्ट फजर को अभी तक एक दफ़ा भी ये बात शेर को नहीं बताते हुए दिखाया गया कि किस तरीके से उसके अपने चचा और बाकी के सभी लोग जो हैं वो मुलव्विस हैं। पहले ठीक एक दफ़ा उसने बताया है, लेकिन उसके बाद दोबारा रिकन्फर्म कर सकती थी, इस पॉइंट पर नहीं किया। इस मौके पर सारा खान अपना अल मशहूर डायलॉग बोलती है कि तुम मेरे लिए इतनी मुश्किलात क्यों पैदा कर रहे हो। आप ज़रा गौर करना, ये जो डायलॉग है ना सारा खान का, ये बहुत सारे ड्रामास के अंदर ये इसको बहुत पसंद है। शायद ये खुद से बोल देती है और डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहते हैं हाँ परफेक्ट लग रहा है। तो इस पॉइंट पर भी वो यही कहती है इसको, भाई तुम उसका इतना ख्याल करती आई हो, यहाँ पर तुमने उसकी इतनी केयर की, तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार भी बन चुका था, अब क्यों अपने उस बाप के पीछे यहाँ पर इसको ये तक कह दिया कि हमें अब अलग हो जाना चाहिए या प्यार की कुर्बानी देनी पड़ेगी। भाई तब प्यार की कुर्बानी देने से क्या होगा? आपको ऐसा लगता है कि हाँ अगर मैं ऐसा करूँगी तो बाप मेरा मान जाएगा? तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि बाप को भी थोड़ी सी समझ आनी चाहिए कि उसकी डिमांड्स किस तरह की थी कि मैं अपनी बच्ची से मर्डर करवाना है और फिर मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। दैट वाज बुलशिट। एंड पर जाकर बेहतर ज़रूर होगा, क्योंकि आज हम एंडिंग को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बाप की रिक्वायरमेंट बड़ी अजीब थी। ताज बीबी को जिस तरीके से रोते हुए दिखाया जाता है, दैट वाज लुकिंग वियर्ड एंड फनी, कि मतलब वो एक सीरियस कैरेक्टर लग नहीं रहा था। और एक और चीज़ भी मुझे बड़ी फील हो रही है ताज बीबी के एंड से कि यहाँ पर चूंकि इसको सुपर विलन नहीं दिखाया गया, विलन तो ये थी, तो हो सकता है कि इस मोमेंट पर ताज बीबी भी चेंज हो। लेकिन ताज बीबी के चेंज होने में सबसे बड़ा जो किरदार अदा करेगा वो है हमारे इस काका साहब की डेथ। काका साहब को अब मरते हुए दिखाया जाएगा, जिसके बाद ये फैमिली टोटली चेंज हो जाएगी। ताज बीबी हो सकता है कि समरा के आगे जाकर भी उससे माफ़ी मांग ले और बाकी सबको भी कहे कि मेरी वजह से इस घर के अंदर बहुत फसाद बरपा हुआ, यहाँ पर आज काका साहब नहीं रही मेरे पास वो ज़मीन भी जिसके ऊपर मैं इतना अतराती थी। मैंने ज़िंदगी से ये सीखा है कि चाहे आप कुछ भी कर लो, अगर नेगेटिव पाथ पर हो तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकलेगा। तो ये चीज़ अच्छी होगी ताज बीबी के एंड से। और फिर हो सकता है कि ताज बीबी भी अपने भाई को समझाए कि उसने बहुत ज़्यादा शायद ज़्यादती करके निकाल दिया है अपनी बेटी को, उसको थोड़ा सा दिल नरम करना चाहिए। फिर अचानक से जिस तरह का इमोशनल कैरेक्टर दिखाया गया है फजर के बाप को, मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे ये किसी की भी बातों में आ जाएगा। जब काका साहब की डेथ होगी, ताज बीबी कन्वर्ट हो जाएगी, जब बाकी के सभी लोग भी समझाएंगे तो फिर ये अपनी उन सारी मेमोरीज़ को रिकॉल करेगा। ऐसा होता है ना कि समटाइम जिस शख्स से आप बहुत मोहब्बत करते हो, जिसको जितना प्यार करते हो, चाहे आपका पार्टनर है या फिर बेटी, तो फिर आप उसके साथ ज्यादती करने के बाद सोच रहे होते हो कि यार आपने कितना कुछ गलत कर दिया। वो चीज़ आपको बड़ी पेन देती है। तो इस मोमेंट पर हो सकता है कि फजर के बाप को रोते हुए दिखाया जाए, जब वो सारी चीज़ें सोचे कि किस तरीके से पहले उसको जहर देकर इसने मारने की कोशिश की और उसके बाद यहाँ तक कि उसको घर से निकाल कर फातिहा ही पढ़ दी। तो ये चीज़ जो होगी ना, डेफिनेटली यहाँ पर फजर के बाप को एक अटैक दिलवा सकती है और यहाँ पर वो जाएगा हॉस्पिटल में। ऑल्दो उस हॉस्पिटल में नहीं जाएगा जिस हॉस्पिटल में फजर काम करती है, क्योंकि वो तो
पागलों की डॉक्टर है, पागल तो नहीं है होने वाला, लेकिन ये मोमेंट आपको ज़रूर दिखाया जा सकता है कि जहाँ पर वो हॉस्पिटल में और फिर हमारी फजर को पता चला। और ये भी हो सकता है कि पहले शेर को पता चले और फिर शेर है यहाँ पर फजर को लेने, फजर पहले तो ना जाए लेकिन वो उसको ये कहेगा कि तुम बस चलो मेरे साथ जल्दी, मैं तुम्हें बताता हूँ, और फिर वो एक डायरेक्टली लेकर जाए उसके उस हॉस्पिटल में जहाँ पर बाप जो है वो लेटा हुआ है। बाप की कंडीशन होगी बड़ी क्रिटिकल और ऐसी मोमेंट पर फजर कहेगी कि थैंक यू सो मच, तुम मुझे यहाँ पर ले आए, क्या हुआ मेरे बाबा को, वो बताएगा कि उनको अटैक हुआ है दिल का। उसके बाद किसी भी तरह से बस सब लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर कि किस टाइम इसके अब्बा को थोड़ा सा होश है। जब अब्बा को होश आएगा तो वो सबसे पहले अपनी बेटी फजर को बुलाएगा, फजर से माफ़ी मांगेगा और फजर आगे से कहेगी कि बाबा आपको मुझे साथ माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। और सामने शेर भी होगा, शेर से भी वो माफ़ी मांगेगा। फिर इस मोमेंट पर मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी फजर का बाप है वो फजर को माफ़ कर देगा और उसको ये भी कह देगा कि तुम्हारे लिए जो शेर है वही बेहतरीन इंतखाब है। और मतलब इस तरह की बातें जब करेगा तो डेफिनेटली फजर भी बड़ा हैरान होगी और वो खुश होगी कि चलो फाइनली अब तो मुझे बाप की तरफ से परमिशन मिल चुकी है। लेकिन शादी से पहले भी कुछ हिसाब चुकता करना है यहाँ पर हमारे शेर ने, क्योंकि जिन कुत्तों का जिक्र उसने किया है आज डेफिनेटली जिनका जिक्र सुनकर यहाँ पर चचा साहब बड़े चौंक जाते हैं, क्योंकि उसको बड़ा मज़े की बात लगाता है कि अगर आप हमारे माल की हिफाजत ना करते तो माल हमारा कुत्ते खा गए होते। दैट मीन्स के माल तो ये खाते रहे हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली सॉरी इसने उनको कुत्ता भी कह दिया। तो अब वो मज़ीद परेशान तो हुए हैं कि हाँ उन लोगों से शेर नफ़रत करता है जिन लोगों ने कभी माल इसका खाया या फिर ऐसे में बाप को मारा, लेकिन उसके ऊपर शक नहीं है। इसीलिए उसने ये बात ट्रोल की यहाँ पर बहन के सामने कि ये हमारे एक फैमिली मेम्बर्स हैं, हम इनको इज्जत से ट्रीट करेंगे। और बहन भी बड़ा शॉक थी कि किस तरीके से शेर जो है वो सब कुछ कर रहा है, क्योंकि सोचने वाली बात है ना कि अगर उसने डायरेक्टली आकर अपने चचा पर और उनके बेटों पर धावा बोलना होता तो वो पहले दिन ही आकर करता। वो इकट्ठे कर रहा है प्रूफ जिससे सारी फैमिली को ये बात साबित हो कि एक्चुअली में ये जो हमने घर में पाले हुए थे कुत्ते यही थे, बाहर का कोई और नहीं था। अब आपको दिखाया जाएगा कि वो जिस डंपर ने हिट करके यहाँ पर डॉक्टर रंगून वाले को मारा, शायद पुलिस में, अब चूंकि ये खुद भी एक्टिव है तो यहाँ पर पुलिस को अच्छा खासा रिश्वत दे के या कुछ भी ज़रा मज़ीद एक्टिव करेगा और यहाँ पर वो उस बंदे को पकड़ेंगे जिसने हिट किया था। फिर जब उस बंदे को पकड़ेंगे उसकी थोड़ी सी करेंगे छित्रोल तो वो मुंह से बोल देगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो शेर का चच्चा है उसने ये कहा था कि डॉक्टर रंगून वाले को मारना है। उसके बाद उसको पिक्चर दिखाई जाएगी शेर की और यहाँ पर उसके अब्बा की जिसको पहले भी हिट कर चुका है, तो वो इस चीज़ से भी एग्री करेगा। और मेरे ख्याल से यही बंदा जिसने डंपर के साथ हिट किया था इसके बाप को, फिर यहाँ पर सब कुछ जब उगल देगा तो एक बड़ा मेजर प्रूफ होगा इनके पास कि किस तरीके से इसके चचा ने ये सब कुछ किया, ताकि वो उसको अदालत में घसीट सके और वो पूरी फैमिली के सामने शर्मिंदा हो सके। क्योंकि इससे पहले अगर यहाँ पर शेर आके डायरेक्टली अपने चचा पर इल्ज़ाम लगाता या फिर पहले की तरह उसके बेटों को मार पिटाई करना शुरू कर देता तो यही फैमिली मेम्बर्स को लगना था कि नहीं भैया शेर तो अभी तक फुली रिकवर नहीं हुआ। लेकिन सबकी आंखें खोलना बड़ा ज़रूरी था, इसलिए वो प्रूफ भी सामने लाएगा और सबको बताएगा कि किस तरीके से हमारे अपने ही घर में सांप पले हुए थे जिसकी वजह से ये सारा मामला होता रहा। अब यहाँ पर आपको ड्रामे का एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हैप्पी एंड दिखाया जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले तो आप किसी का मर्डर करते हो तो आपको फांसी की भी सज़ा हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, वो दिखाई जाएगी इसके बाप की। फिर उसके बाद जो इसके बेटे हैं डेफिनेटली दोनों बेटों को घर से निकाला जाएगा और दोनों बहनें यहाँ पर शेर के लिए स्टैंड लेंगी और कहेंगी कि हम खुला ले रही हैं, जिन लड़कों ने हमारे बाप को मार दिया, जिन हस्बैंड्स ने, हमें उनके साथ एक दिन नहीं रहना। और वैसे भी ये तो इतने निकम्मे लोग हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ना ये काम करते हैं, सिर्फ बैठे हुए सांप बन के हमारी दौलत के ऊपर। तो ऐसे में भैया वो इनसे होंगी अलग, ये सारे घर से गंद निकाला जाएगा जो इसके चचा और उनके बेटों की सूरत में यहाँ पर मौजूद था। अब ये सारा गंद साफ़ हो गया, फजर के बाप ने उसको माफ़ कर दिया। फिर आपको ड्रामे की लास्ट एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में इसी सारी फैमिली को दिखाया जाएगा कि वो शेर की शादी की तैयारियां कर रहे हैं। अब शेर ये कहता है कि नहीं, पहले मैं अपनी बहनों की शादियां करवाऊंगा और उसके बाद करूंगा। तो ये भी हो सकता है कि इस घर के अंदर एक मेगा इवेंट हो जहां पर दोनों बहनों की शादियां हो रही हैं प्लस शेर की शादी हो रही है, और उस मेगा इवेंट के अंदर यहाँ पर ड्रामे को कंक्लूड किया जाए कि किस तरीके से जो गंदे अंडे होते हैं हमारे दरमियान, वो हमारे दरमियान किस तरह का फसाद बर्पा करके रखते हैं। तो ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर स्टोरी शुरू से लेकर एंड तक ओवरऑल बड़ी इंटरेस्टिंग रही। शेर का पागल रहने वाला फेज़ और फिर उसके अलावा जितने भी आपको इसके थ्रिलिंग सीन्स दिखाए गए हैं, फाइट शाइट, वो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा टॉप क्लास था।
हाँ, ये बात ज़रूर समझने वाली है कि जो फ़जर का कैरेक्टर था इस ड्रामे के अंदर वो को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो सका उस तरह से जैसे हमें रक्स बिस्मिल के अंदर देखने को मिला था। वहाँ पर तो खैर क्रश ही बन चुकी थी, लेकिन देखने में ये आया कि किस तरीके से सारा खान ने उस ड्रामे में जैसे अपने आप को मेंटेन रखा था यहाँ पर भी वैसा ही रखा है। इनफैक्ट वही टोन, उसी तरीके से बोलना, सब कुछ अच्छे से मेंटेन रखा। दूसरी तरफ जो शेर है, जो हमारा दानिश तैमूर का कैरेक्टर है, उसने भी बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। एक एक सीन पर बड़ी मेहनत हुई है। जो लोग इस ड्रामे के अंदर काम कर चुके हैं उन्होंने डिफरेंट जगह पर इंटरव्यूज़ देकर ये भी बताया कि भैया एक एक सीन पर दानिश को बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाया जाता था कि वो दोबारा से टेक्स लेता था जब तक उसको क्लैरिटी नहीं हो जाती थी कि उसने अपना बेस्ट दिया है या नहीं। तो इसी तरीके से कंबाइन एफर्ट से आप कोई भी अच्छी चीज़ बनाते हैं, और शेर एक मास्टरपीस था। ख़त्म होने वाला है इसलिए मैंने था कह दिया है। तो कैसी लगी आपको इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन? क्या लगता है कि मतलब मज़ीद क्या हो सकता है? आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है, और साथ में ये भी भैया बताते रहा करें कि ऐसा कौन सा ड्रामा है जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है लेकिन शायद हम उसके ऊपर रिव्यूज़ नहीं कर रहे, तो आप उससे रिलेटेड भी हमें सजेशन दे सकते हैं। इसके अलावा भैया हम बहुत सारे टीवीसी बना रहे हैं। अब ख़ास तौर पर डक्की के साथ जो मामला चल रहा है, जिस तरीके से उस बेचारे को डाल दिया इन लोगों ने जेल में, और यहाँ पर ऐसे ऐसे चार्जेस लगा दिए हैं जो सुनकर सभी लोग हैरान हैं कि कैसे एक आम लड़का, आम तो नहीं था खैर, मशहूर था, लेकिन उनके निस्बत बिल्कुल आम है, जो इतनी बड़ी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग करके और पता नहीं क्या कुछ करके मुल्क से भागे हुए हैं। तो इसके ऊपर हमारा बड़ा एक डिटेल्ड एनालिसिस चल रहा है मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल पर। टीवीसी एक शो करता हूँ मैं अपनी वाइफ के साथ, तो वहाँ पर एक डिटेल डिस्कशन है। यहाँ पर अक्सर लोग कमेंट्स करते हैं कि नुमान भाई आपने क्यों नहीं बात की, तो हम उस चैनल पर बात कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो देखनी हो तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।